नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज करने वाले हैं हम पर्वत आसन यानी माउंटेन पोज और साथ में जानेंगे इसके क्या क्या फायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन में, कुछ इस तरह से। पाम्स को प्रेस करके रखें, फिंगर्स को स्प्रेड करके रखें, टोज को अंदर टक करेंगे और धीरे से अपने हिप को ऊपर उठाएंगे। घुटनों को सीधा करें, हील्स को अपने मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। स्पाइन को लेंथन करें जितना हो सके। लंबी गहरी सांसें लें, कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे। मिनिमम 30 सेकंड तक होल्ड करें और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो इस टाइम को 1 मिनट तक बढ़ा दें। धीरे से नी को बेंड करें और वापस आ जाएंगे वज्रासन में। एक ट्रायंगल शेप आपको बनानी है, जैसे पर्वत होता है, माउंटेन होता है, बिल्कुल वैसे ही। अब हो सकता है जो लोग पहली बार पर्वत आसन कर रहे हैं उनका पोस्चर कुछ इस तरह से बन रहा हो। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी वे बताऊंगी कि आप कैसे कर पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी जो काफ मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। दूसरा, हमारे शोल्डर्स भी इतने ओपन नहीं होते। तो चलिए कैसे करेंगे इसको इजी तरीके से। फिर से आएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन में। पाम्स को प्रेस करके रखिए, फिंगर्स को ओपन रखें, टोज को अंदर टक करेंगे। धीरे से पहले अपने घुटनों को ऊपर उठाएं। इस तरह से घुटनों को ऊपर उठा लिया। अब अपने पेट को अंदर करेंगे और अपने पेट को लेकर जाएंगे अपनी थाइस की तरफ। थाइस की तरफ लेके गए, धीरे धीरे यहीं से अपने हिप को ऊपर उठाना है। ठीक है, ये आपकी टेल बोन है, ये अपसाइड फेस करेगी, ऐसे ऊपर उठाया एंड देन धीरे 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 हील्स को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स पर यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। अगर अभी आपके हील्स नहीं टच हो पा रहे हैं तो हल्का सा नी को बेंड ही रखें स्टार्टिंग में। ठीक है, यहीं पर आपको होल्ड करना है मैक्सिमम टाइम। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी अपने घुटनों को सीधा और हील्स को नीचे टच करते जाएंगे। ठीक है, एंड देन रिलैक्स। दूसरा तरीका है, आप किसी टेबल या चेयर का भी सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी टेबल का सपोर्ट लिया है, अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप को पीछे और हाथों को आगे स्ट्रेच करेंगे। अपनी टेबल को पकड़ेंगे या चेयर को पकड़ेंगे, धीरे धीरे यहीं से अपने पैरों को पीछे लेकर जाएंगे और अपने शोल्डर चेस्ट को डाउनवर्ड पुश करेंगे। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे जितना हो सके। लंबी गहरी सांसें निरंतर चलती रहेंगी। फिर धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाते हुए सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं एंड एक्सहेल डाउन। एक और तरीके से आप पर्वत आसन कर सकते हैं। मैं ये ब्लॉक का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप किसी कुशन या पिलो का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आना है। पाम्स को प्रेस करके रखिए, टोज को अंदर टक करेंगे, धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाएं, एब्डोमेन को टक करें, हिप को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे घुटनों को सीधा करें। अब आपके हील्स यहाँ पर अगर नीचे टच नहीं हो रहे हैं तो अपने हील्स के नीचे ब्लॉक को लगा लेंगे और अपने हील्स को ब्लॉक पर प्रेस करें। इस तरह से कुछ देर होल्ड करें एंड देन धीरे से नी डाउन एंड रिलैक्स। तो ये कुछ आसान से स्टेप थे जिनकी मदद से आप पर्वत आसन कर सकते हैं। अब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो इसके फायदे भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी पोस्चर को करेक्ट करता है, आपकी स्पाइन को अलाइन करता है। दूसरा, आपकी काफ मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके शोल्डर, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और स्ट्रेंथन करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है एंड लास्ट, आपके स्ट्रेस एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। तो ये थे पर्वत आसन के कुछ फायदे।
अब ध्यान दें, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है या सर्जरी भी है, उनको कुछ टाइम के लिए आसन अवॉइड करना है जब तक वे ठीक नहीं हो जाते। बाकी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।